दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष बने कार्तिक मीणा आज पहली बार अपने गृह जिले टोंक पहुंचे। कार्तिक के आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया और टोंक की विभिन्न जगह पर बधाइयों का होर्डिंग भी लगाई गई। इस अवसर पर कार्तिक मीणा ने कहा कि ये सम्मान मेरे टोंक की मिट्टी को समर्पित है। पहली बार टोंक आने पर जिस तरह से टोंक के परिवार का स्नेह मिला, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने परिवार और मित्र साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने कहा कि कोशिश करूंगा कि ये मंच मिला है तो इसे अपने लोगों तक पहुंचने का काम करूंगा। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज अध्यक्ष कार्तिक मीणा का टोंक आगमन बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने दी शुभकामनाएं। भाजपा जनसेवा संवाद केंद्र ने जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष और टोंक निवासी कार्तिक मीणा का टोंक आगमन पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि टोंक जैसे शहर से होने के बावजूद कार्तिक ने राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया। जाकिर हुसैन कॉलेज में उनके प्रदर्शन को काबिल तारीफ बताया गया। राजनीति के पटल पर यह शुरुआत प्रेरक है। चंद्रवीर सिंह चौहान ने कार्तिक मीणा के भविष्य के चुनावी सफर के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आदित्य पटेल, शिक्षाविद गोवर्धन हिरोनी, वीरेंद्र सिंह, रोहित मीणा, नरेश खटाना, सोनू मीणा, योगेंद्र आसू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। टोंक से सुख शर्मा की रिपोर्ट। ये जो अपने यहाँ के जो काफ़ी संख्या में इनके यहाँ के पड़ोसी हैं, सब इनके हितैषी जो ये देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, कभी हमारे जो टोंक के शिक्षाविद बैठे हुए हैं वो सामने आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे सब एक से एक हमारे यहाँ के टॉप टोंक जिला मुख्यालय के एक से एक अधिकारी वर्ग, महिलाएं, गृहिणियां सभी उनके स्वागत के लिए ये समारोह में उपस्थित है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आज टोंक जिला मुख्यालय पर सेक्टर 2 में हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 के अंदर ये जो टोंक हाउसिंग बोर्ड निवासी कार्तिक मीणा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के प्रेसिडेंट के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद जीतने पर टोंक अपने मुख्यालय घर आवास आए हुए थे। तो आने के बाद में यहाँ जो मोहल्लेवासी हैं उनको खुशी इजहार करने के लिए यहाँ एक समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ इनके जो हाउसिंग बोर्ड का जो गार्डन है, बगीचा है, गार्डन है, यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है इनके लिए। हार्दिक स्वागत और बधाई के लिए कार्तिक मीणा की मैं। इनके पिताश्री जो हैं शिवजी लाल जी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और हो सकता है ये राजनीतिकरण का कुछ फर्स्ट सीढ़ी हो। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए। हम शिवजी लाल जी, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो आपके कार्तिक मीणा टोंक वहाँ से दिल्ली से विजय घोषित हो गया है छात्र संघ में, इसके बारे में आप क्या विचार रखेंगे, बताइए। कार्तिक बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार था और इसी वजह से हमने इसकी इच्छा अनुसार इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजा। हमारी इच्छा यही थी कि ये वहाँ जाकर यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस में जाए और सिविल सर्विस में जाके और देश का और अपने ज़िले का और समाज का नाम रोशन करे। पर चूंकि इसने राजनीतिक फील्ड चुना है, हमारी तरफ से ये पूरी तरह स्वतंत्र है। मैं वो किसी भी फील्ड में जाए, मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है। इसलिए अगर इसने राजनीति चुना है तो अपनी स्वेच्छा से चुना होगा। मैं इस पर किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं रखता। राजनीति में जाए, अगर ये पहली सीढ़ी के रूप में सब लोग मानते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति कॉलेज से शुरू होती है। तो इसने पहली सीढ़ी पार की है। मेरी शुभकामनाएँ हैं। अगर आगे ये फील्ड चुनता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। ये सर, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी दिल्ली से अध्यक्ष पद जीत के विजय घोषित हो गया है। आपने किस तरह से यहाँ उनको देखते हैं और किस तरह से आगे उनका क्या अच्छा है। किसी भी फील्ड में जाए अगर आदमी प्रोग्रेस करता है तो अच्छा लगता है। पर हमारा जो उद्देश्य था या हम जो चाह रहे थे कि भाई दिल्ली में यूपीएससी के लिए भेजा था, भाई वहाँ तैयारी करेगा। ग्रामीण परिवेश से, आदिवासी परिवार से हम लोग आते हैं। हम चाहते थे कि ये प्रशासनिक सेवाओं में जाए, एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे जाए। पर चूँकि ये उधर न जाकर राजनीति में आया है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी तरफ से मैं बच्चों को स्वतंत्रता
देता हूँ पूरी तरह, और वो स्वतंत्र रह के अपना निर्णय ले, बट उद्देश्य एक मन में जो था वो यही था कि वो सिविल सर्विस में जाए। तो जैसे शहर से जाकर दिल्ली में प्रेसिडेंट बनना एक खुशी का विषय है, और आप भी राजनीतिक, आपका भी काफ़ी लंबा जीवन रहा है, तो क्या ये राजनीति की पहली सीढ़ी है? अगर वो अपना राजनीतिक रूप से अपना कैरियर राजनीतिक रूप में ही चुनता है तो ये उसकी पहली सीढ़ी मानते हैं, अच्छी बात है। और अगर वो इसे एक तरह से हॉबी के रूप में लेके और आगे पढ़ाई करके जाता है तो उसमें भी मैं तो यही चाहूँगा। मगर वो अगर राजनीति करता है तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी है नहीं, मैं स्वतंत्र रूप से चाहता हूँ कि वो राजनीति अगर करता है तो करे। काफ़ी लंबा आपका समय रहा है जीवन का, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा स्वरूप ही वो इस क्षेत्र में तो नहीं? ऐसा तो नहीं है, चूँकि मेरा 40 साल का कैरियर है। मैं समझता हूँ कि राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज़ है और बड़ी मुश्किल काम है। आदमी अगर 2-3 साल ढंग से पढ़ाई करता है और प्रशासनिक सेवा में जाता है तो पूरी ज़िंदगी अच्छा वो करता है। मगर फिर भी उसकी अगर रुचि है और वो देश सेवा में या राजनीति में जाना चाहता है और अपना कैरियर बनाना चाहता है तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया संपादन में? आज वो आया था तो उसने उसकी माँ को और परिवार वालों को कहा कि चूँकि मैं कुछ दोस्तों के साथ आ रहा हूँ तो घर वालों ने निर्णय लिया कि भाई ठीक है, इसका यहाँ एक वेलकम के रूप में मोहल्ले वाले और सब लोगों ने तो यहाँ वो आया है, तो इसका सब सार्वजनिक रूप से अभिनंदन या स्वागत किया है। आप यहाँ आए हैं, क्या देना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी जीते हैं जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक मीणा, अध्यक्ष जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से आज अपने टोंक, अपने गांव, अपने घर आया था। आज जो लोगों में जोश और उत्साह देखकर मेरा दिल एकदम खुशी से भरा हुआ है, और जो लोगों का विश्वास मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जीता था, आज इस भीड़ को देखकर, आज मेरे सभी साथियों को देखकर, मेरे घर परिवार के और मेरे सभी दोस्तों का उत्साह देखकर ये सिद्ध हो गया है कि मैंने दिल यहाँ भी जीत लिए हैं, लोगों का विश्वास यहाँ भी जीत रखा है। अब जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, काम किए हैं, आगे हमारे क्षेत्र के लिए भी जो भी समस्याएं होंगी, अगर मैं इस काबिल हूँगा कि उनके लिए लड़ सकूँगा तो बिल्कुल लड़ूँगा जी। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा था आपने? इस बार जो मेन कॉलेज का हमारा मुद्दा था वो था छात्र हितों में संघर्ष का। हमने जो बदलाव करे थे कॉलेज कैंपस में, चाहे कॉलेज ग्राउंड के ताले तुड़वाना हो, कॉलेज ग्राउंड के ताले खुलवाना हो, इसके साथ साथ वाइट बोर्ड्स का इंस्टॉलेशन हो, वाटर कूलर के फ़िल्टर चेंज करवाने हो, हम प्रोटेस्ट के थ्रू और लड़ाई के थ्रू जब चीज़ें सर से ऊपर चल गई थी तो हमने लड़कर भी कॉलेज कैंपस में काम करवाया, और 2 साल से हम छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए बच्चों ने, छात्रों ने हम पे विश्वास दिखाया, मुझ पे विश्वास दिखाया, और आगे भी मैं उनके विश्वास पे ऐसे ही खरा उतरूँगा। जितने भी मैंने वादे करे हैं हर उस वादे को पूरा करूँगा। हार्दिक, एक और बात निकल के सामने आ रही है कि आप दिल्ली से ही सियासी रण में उतरेंगे या फिर टॉक से इस बार तैयारी करने की? नहीं, सियासत और राजनीति मेरा आगे का लक्ष्य नहीं है। मेरा आगे का लक्ष्य एकेडमिक्स में ही है। मैं एकेडमिक्स में ही अपना करियर ऑप्ट करूँगा। राजनीति मैंने की नहीं, मैंने सिर्फ छात्र हितों की लड़ाई लड़ी और छात्र हितों में संघर्ष करा। टॉक में NSY के भी वो है हमारा, तो उसके बावजूद यहाँ तो यहाँ पे वो है पवेलियन है, उस पर गवर्नमेंट ने कब्जा है, जगह जगह हो रहे हैं। आप यहाँ के कॉलेज के लिए क्या करना चाहेंगे? जी, एक बार मैं सभी टोंक वासियों से, जितने मेरे छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो PG कॉलेज हो या किसी प्राइवेट संस्थान में हो, आएँ, मुझे अपनी समस्याएं बताएं। मैं खुद उनकी समस्याओं को लेकर लड़ने के लिए और प्रशासन से मांग करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी समस्याओं से इसलिए रूबरू नहीं हूँ क्योंकि मैं 2 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय हूँ, दिल्ली अपना अध्ययन। ये मतलब कॉलेज परीक्षा पवेलियन है, उस पर पूरा ग्राउंड पे कब्जा हुआ है। अच्छा, तो ये दिल्ली में बैठ के, वहाँ दिल्ली में बैठ के नहीं, यहाँ आकर ही मैदान में ही बात होगी। दिल्ली बैठकर फ़ोन पर तो नेता बात करते हैं, मैं नेता नहीं, टोंक का बेटा हूँ। और मेरे सभी भाई और मेरे बहन जो यहाँ टोंक PG कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आएँ, एक बार बात करें और ऑर्गेनाइज़ होकर इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारे पिताजी शिवजी राम मीणा खुद PG कॉलेज से पढ़े हुए हैं, PG कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, तो हमारे लिए, मेरे लिए खुद पर्सनल लेवल पे
पीजी कॉलेज से एक लगाव है, जुड़ाव है। जब हम फ्री रहते हैं पापा हमें खुद पीजी कॉलेज ले जाते हैं। राजनीति में जाने का कोई रास्ता तो नहीं मान रहे हैं आप? ना, राजनीति में जाने का कोई रास्ता नहीं। देखो, राजनीति में जाने के लिए सिर्फ यहाँ आए, भीड़ करो, शोर मचाओ, तो उससे भी राजनीति में जाया जा सकता है। मेरा काम राजनीति में जाना नहीं, असली मुद्दों को उठाना और छात्र हितों की मांग करना है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।